पार्किंग में सो रही थी। ये पार्किंग बेडरूम कैसे बन गया? और उस्मान मुझे यहाँ लेके आया होगा। मुझे उससे बात करनी है। नाश्ता कर लेना। उस्मान, तुम मुझसे इतने नाराज हो, उसके बावजूद तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। क्यूट क्यों हो? मैं उसे फोन करती हूँ। सब्सक्राइब मोड चालू कर दिया गया है। पूरा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। वीडियो पूरा देख पाओगे। मेरा फोन तो बंद है। मान शायद घर पे होगा। पता नहीं उस्मान ने खाया होगा या नहीं। रूही, रूही, तुमने अरमान को दिखा है क्या? तुम्हें पता है अरमान कहाँ गया? जल्दी जवाब दो ना, बोलो ना अरमान कहाँ है? का मौका तो दो। अरमान मुबस्सा के साथ ऑफिस गया। तुम्हें पता नहीं चला? घोड़े बेच के सो रही थी क्या? अमीरा, अरे तुम, अमीरा, क्या हो गया? मैंने तो तुम्हें लड़ाई झगड़े में क्या कुछ नहीं लगा। तुम तो पलट के जवाब दे देती हो ना। तो आज तुम रो क्यों रही हो इतनी सी बात से? मुझे नहीं पता। मैं दादी सा के पास जा रही हूँ शिकायत करने? घोड़े बेचकर सोने वाला कमेंट इतना भी बुरा नहीं है कि मैं उसके लिए शिकायत करने जाऊँ। एग्जैक्टली, तो तुम रो क्यों रही हो? मुझे दादी सा से बात करनी है। तो बात कर लो, इसमें रोने की क्या बात है? अमीरा, दादी सास सो रही है। कल रात तुम उनसे लेट नाइट तक जो गॉसिप कर रही थी ना, उसकी वजह से। मैं गॉसिप नहीं करती। अच्छा ठीक है, प्लीज इस बात पे रोना मत स्टार्ट कर देना। तुम, इससे बेटर होगा कि तुम मुझसे लड़ लो। मैं कहाँ लड़ती हूँ? मुझे तो बस एक अच्छी छोटी सिस्टर बनना है। तुमने फिर वही टॉपिक स्टार्ट कर दिया। मैंने कितनी बार कहा कि मेरे खाने को इस तरह देखोगी तो इसे खा के मेरा पेट दुखेगा। ये लो, तुम ही खा लो। मुझसे दूर रखो। अरे तुम्हें क्या हो गया? अभी तो इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके खाने को देख रही थी, अब खाने को दे रही हो तो खा लो ना। बाय। तू प्रेग्नेंट है सिली गर्ल। बात बात पर दौड़ लगानी बंद कर। आराम आराम से चल। ये तूफान मील को आज क्या हो गया? तूफान की तरह इधर से उधर भागने वाली आज ये लड़की संभाल के चल रही है। उल्टी आ रही है उसे और रो रही है। ऐसा लग रहा है कि ये प्रेग्नेंट तो नहीं है। अभी मैं माँ नहीं बन सकती। मैं भी क्या सोच रही हूँ? अमीरा प्रेग्नेंट थोड़ी हो सकती है। सॉरी खड़ूसमान, हमारा पहला कदम चौथ फ्लॉप हो गया। और अब मैं तुम्हें सब सच बताना चाहती हूँ अरमान। और सच ये है कि तो तुम अपने परिवार को छोड़कर आउट हाउस में रहने चला गया, लेकिन ये लड़की तेरे लिए कुछ घंटों के लिए खाना नहीं छोड़ पाई। मुझे बुरा लग रहा है कि अभी मुझसे कुछ छुपा रही है, पर पिछले 3 महीने अच्छे बुरे जैसे भी बीते, मैंने भी तो अभी से इतनी बातें शेयर नहीं की। मुझे भी तो बुरा लग रहा होगा। मैं अभिरा के साथ ऊट पटांग बिहेव करता रहता हूँ, इसीलिए आज उसके लिए मुझे सच बताना मुश्किल हो रहा है। अब जब वो कल मुझे सच बताने आई तो मैंने उसकी बात सुनी नहीं। सब मेरी गलती है। हर बार उसे कहता हूँ कि उसे दोबारा हर्ट नहीं करूंगा, फिर से वही करता हूँ। मुझे अभी उससे मिलकर बात कर। सर, आज आपकी मिस्टर मनचंदानी के साथ मीटिंग है। आज? तो आज
आज तो मेरी कोई मीटिंग लाइन अप नहीं है, तो मुझे पहले रिमाइंडर देना चाहिए था। सर मैंने पिछले हफ्ते याद दिलाया था। अरे याद दिलाया होता तो मुझे याद रहता ना। तो लेकिन सर वो आपका स्पाइस एंड लव रेस्टोरेंट में वेट कर रहे हैं अब। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, मीटिंग रिस्केड्यूल करो। सर हमने उनके साथ 1 महीने पहले ये मीटिंग फिक्स करी थी। सो सॉरी सर, लेकिन ऐसे लास्ट मिनट पे मीटिंग कैंसिल करना अच्छा नहीं है। फाइन, तो मुझे रेस्टोरेंट का एड्रेस भेज दो। मैं नॉर्मली अपने अपॉइंटमेंट्स भूलता नहीं हूँ, आज कैसे भूल गया। हेलो अतुल, सारा काम हो गया? जी मैम, मैंने सर को बोल दिया है कि उनकी मनचंदानी के साथ मीटिंग है। अब वो रेस्टोरेंट के लिए निकल गए। ओके, थैंक यू सो मच। दादीसा को बता दूं क्या? नहीं नहीं नहीं, वो रेस्ट कर रही होंगी, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। वैसे भी उन्होंने कहा था कुछ भी गड़बड़ होगी तो वो मेरी हेल्प करेंगे। उन्होंने कल ही तो कहा था मुझसे। ऐसा कोई गड़बड़ ना हो। कल वो लड़की हमसे क्या बात कर रही थी? कोई मामा की बात कर रही थी। हमसे कोई शर्त लगा रही थी। शर्त लगा रही थी, लेकिन क्यों? किस बात की शर्त? हाँ हाँ, हमसे कोई मदद मांग रही थी। मदद मांग रही थी, लेकिन मदद किस लिए मांग रही थी? किसके लिए मांग रही थी? डॉक्टर ने हमें इतनी स्ट्रॉन्ग दवाइयां दे दी है कि जागते हुए भी हम आधी नींद में रहते हैं। भगवान जाने कि वो लड़की क्या बात कर रही थी हमसे। सभी दोस्तों से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो रोज देख पाओगे, चैनल को सब्सक्राइब करें। उदयपुर में क्या पार्क्स का आकार बढ़ गया है? पार्क्स में जाके खेलो। इस सड़क को फील्ड क्यों बनाया हुआ है? इतनी दमदार किक मारने के बाद आप बॉल से क्यों डर रही हो? और आपके अलावा यहाँ पे है कौन जिसे चोट लग सके? है मेरा बेबी। We are so sorry and congratulations. Thank you. मैंने अपने पति को नहीं बताया, सारे शहर में ठिठोरा पीट रही हूँ। आपके बेबी के लिए ऑल द बेस्ट। और आपकी केक देख के मुझे तो लगता है वो डेफिनेटली फुटबॉलर बनेगा या बनेगी हमारी तरह। बाय बाय। सुना बेबी बीएसपी, शायद आप फुटबॉलर बनोगे। भूख लग रही है क्या? कोई बात नहीं, बस अपने पापा को आ जाने दो, उसके बाद हम तीनों बैठकर खाएंगे। कुछ हो गया ना? यस मैम, सरप्राइज की सारी तैयारी हो चुकी है। आपका केक भी तैयार है। और केक पे आपने बेबी शर्मा पोदार लिखवाया है ना? जी मैम, हमने रेस्टोरेंट का प्राइवेट एरिया आपके लिए बिल्कुल तैयार रखा है। प्लीज कम। मैम, ये रहा आपका केक। और ये देखिए, जब आप ये रिमोट ऑन करेंगे तो यहाँ एक डिस्प्ले ऑन होगा। परफेक्ट। अच्छा, अभी इसे ऑफ कर देते हैं, सही वक्त आने पर मैं इसे ऑन कर दूंगी। और हाँ, एक और बात, मेरे हस्बैंड को लग रहा है कि वो यहाँ किसी मिस्टर मनचंदानी से मिलने आ रहे हैं। मिस्टर मनचंदानी यानी? जी मैम, मैं समझता हूँ। हम आपका सरप्राइज खराब नहीं होने देंगे। थैंक यू सो मच। एंजॉय योरसेल्फ मैम। सारी तैयारियां हो गई, अब बस अरमान आ जाए, फिर मैं उसे शांति से हर चीज के बारे में बताऊंगी। मैं उसे प्रेगनेंसी के बारे में एक्सप्लेन करूंगी, ये सारी रिपोर्ट्स दिखाऊंगी, फिर सारे सरप्राइजेस एक एक करके उसके सामने लाऊंगी। आई एम श्योर कि वो जरूर समझेगा। बस भगवान जी कोई गड़बड़ मत होने देना। क्या अरमान अभी आया नहीं और वो पहले आ गई?
ऊंची आइज से देखना बंद कर अबीरा। अभी बस अरमान आता ही होगा। देखिए, धूल मिट्टी से सने हुए ऐसे हमारे रेस्टोरेंट पे आप नहीं जा सकते। हमें अंदर जाने का कोई शौक भी नहीं है। हाँ, हम तो बस प्रेग्नेंट लेडी को उनका फोन लौटाने आए हैं। वो अभी अंदर गए। आप लोग कितनी बार कह चुका हूँ, आप लोग नहीं जा सकते। प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए, बस 1 मिनट लगेगा। मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। ये जिनका भी फोन है मैं उन्हें दे दूंगा। मेरी एक अंदर इंपॉर्टेंट मीटिंग में अंदर ही जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। उन्होंने ना ब्लू साड़ी पहनी है। मेक श्योर यू गिव इट टू हर। श्योर। थैंक यू। अबीरा का फोन? ये सेम फोन तो उदयपुर में पता नहीं कितने लोगों के पास होगा। अनलॉक करके देखूं क्या? नहीं, मैं ऐसे किसी का फोन चेक नहीं कर सकता। सॉरी यार उस्मान, लेकिन बेबी बीएसपी को भूख लग रही है। मैं कल की तरह आज इसे भूखे रखने का रिस्क नहीं ले सकती। अरमान आ गया। देख, चक्कर की वजह से कहीं मैं उसे आज भी कुछ ना बता पाऊं। नहीं, मैं और वेट नहीं कर सकती। मुझे अरमान को बताना ही पड़ेगा। Excuse me, sir. How can I help you? आपके यहाँ कोई ब्लू साड़ी वाली प्रेग्नेंट लेडी आई है? ये उन्हीं का फोन है। तो एक्चुअली कुछ लड़कियां आई थी फोन लौटाने के लिए, पर आपके गार्ड ने अंदर नहीं आने दिया। आई एम अरमान पुत्र, मैं मिस्टर मनचंदानी से मिलने आया हूँ। वो आ चुके हैं? एक्सक्यूज मी, हटिए, मैं डॉक्टर हूँ। एक्सक्यूज मी। जिनके द्वारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। रोजाना वीडियो मिलेगा। अबीरा! अबीरा! अबीरा, आंखें खोलो। डॉक्टर, ये मेरी वाइफ है। ये बेहोश कैसे हो गई? इस हालत में ऐसे इस हालत में? मतलब आपको पता नहीं है, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। चारू, चारू, तू कितने कपड़े ट्राई करेगी? तू लड़के से मिलने जा रही है कि फैशन शो में नहीं जा रही है? उनका नाम नीरज है। वाह वाह वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। थैंक यू सो मच। और तू उससे मिलने जा क्यों रही है? तुम गलती की सगाई है, कर नहीं लेना ना। तो मुझे अभी से इतना मिस करने लगा। जब मेरी शादी जाएगी तब तेरा क्या होगा क्रिश? मेरी जिंदगी सुधर जाएगी। मैं तो वेट कर रहा हूँ तू ये घर छोड़ के कब जा और कब मेरी लाइफ में शांति आए। क्रिश, बेटी के जाने से घर में शांति नहीं, सन्नाटा आ जाता है। मैं जानता हूँ तुम दोनों को मुझसे बहुत शिकायतें हैं, पर मैंने हमेशा तुम दोनों का भला ही चाहा है। कभी हमसे भी पूछ रहे थे कि हमें क्या चाहिए। बेटा, हमने बचपन से देखा है कि लड़की नौकरी नहीं करती, लड़के डांस में अपना करियर नहीं चुनते। हमें बचपन से हमारे माँ बाप ने जो कुछ सिखाया हमें वही सही लगा, इसलिए तेरे पापा। सफाई मत तो काजल, मैं जानता हूँ मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाया, पर अब मैं अपने दोनों बच्चों का दिल जीतने की पूरी कोशिश करना चाहता हूँ। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं पापा। आप अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लें तो हम आपसे और प्यार कर पाएंगे। अब चीजें बदलेंगी बेटा, बल्कि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। पहली बार मैंने और चारू ने किसी एक बात पे अग्री किया है। हम दोनों को नीरज बहुत पसंद आया है ना चारू? बेटा तुम खुश तो हो ना? बहुत पापा। अच्छा,
ये लो। देख क्या रही हो, खोलो इसे। अच्छा लगा? बहुत मम्मी। अरे बेटा, आज तुम नीरज से मिलने जा रही हो, मन करे तो पहले ना। मम्मी कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? चुप कर, तेरे पापा तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है पापा। अरे पापा ऐसे करते, देखिए ऐसे ऐसे करते। बेटा रजावत बहुत अच्छे लोग हैं और मुझे पूरा यकीन है कि नीरज तुम्हारे करियर में तुम्हें पूरा सपोर्ट करेगा और इससे हमारी फर्म को भी फायदा होगा। इसलिए मैं इस रिश्ते पे थोड़ा ज्यादा जोर दे रहा था ताकि कल मैं रहूं ना रहूं, कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे परिवार को कोई मुश्किल ना आए। वी लव यू पापा। हम तो बस प्रेग्नेंट लेडी को उनका फोन लौटाने आए हैं। उन्होंने ना ब्लू साड़ी पहनी है। मेक श्योर यू गिव इट टू हर। अरे कैसा पति है, इसको अपनी वाइफ के बारे में कुछ पता ही नहीं है। बेचारी की क्या हालत हो गई, प्रेग्नेंट वाइफ को अकेला छोड़ दिया। बेचारी की क्या हालत हो गई और पति को कुछ पड़ी भी नहीं। आपको वाकई नहीं पता दैट शी इज प्रेग्नेंट? नहीं, इसने मुझे बताया ही नहीं। दादी साहब, आज आपका चेस खेलने का मन कैसे कर गया? वो भी मेरे साथ। क्या है ना, आजकल हम दोनों का ही मरीजों वाला ध्यान रखा जा रहा है। सब कहते हैं कि हमें आराम की जरूरत है, पर दिमाग को तो कसरत करा ही सकते हैं ना। ये क्या कर दिया तुमने रोही? तुमने तो गलत चाल चल दी। रियली? ओह नो, दादी साहब बहुत टाइम हो गया ना चेस खेले, मे बी इसलिए। वैसे दादी साहब, कल रात आपकी और अमीरा की क्या बात हुई? पता है रोही, हम जिंदगी में बहुत जल्दी सीख गए थे। अक्सर जो अपने काम से काम नहीं रखते वो मात खा जाते हैं। जहां तक हमें याद है, तुम्हें उस लड़की को दुश्मन कहते हुए अपनी तौहीन लग रही थी। आज उसकी बातों में इतनी दिलचस्पी कैसी? हाँ, उसने हमें क्या कहा, क्या नहीं कहा, वो हम दोनों के बीच की बात है। दोबारा शतरंज की बाजी लगाओ और इस बार सिर्फ अपने खेल पे ध्यान देना। आपको अपनी वाइफ की परवाह है या नहीं? ये प्रेग्नेंट है और आपको इस बात की खबर तक नहीं है। अरे माना कि इन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में आपको बताया नहीं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसके बिहेवियर में, इनके डाइट में कुछ भी अलग नजर नहीं आया। एक्चुअली अगर आप अपनी वाइफ पे थोड़ा ध्यान देते ना, तो आप तक खुद ही समझ जाते। एनीवेज, आपको थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि इनका फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है। अरे प्लीज आप बैठिए, आपको आराम की जरूरत है, आपको बहुत ज्यादा वीकनेस है। 1 मिनट। अरमान, मैं ये लीजिए, अब खाइए प्लीज, आपको न्यूट्रिशन की जरूरत है मैम। डॉक्टर प्लीज, आई एम फाइन। आपको सैंडविच खाना? डॉक्टर प्लीज, मैं कुछ खा लूंगी। हम दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। थैंक यू। अरमान, 1 सेकेंड। अरमान इधर देखो ना। अरमान प्लीज, आई एम सॉरी, एक बार मुड़ कर तो देखो। अरमान मुड़ कर तो देखो प्लीज। मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। ये है हमारे बेबी शर्मा मुन्ना, हमारा बेबी जो किस्मत से फाइट करके अपनी मम्मा के पास आ रहा है। पर हमें ये प्रेगनेंसी इमीडिएट करवानी पड़ेगी। हम दोनों के पास कल तक का वक्त है। दिल कड़ा कर लो, जो लो, खुद को तैयार कर लो, क्योंकि हम तुम्हारा प्रोसीजर डेफिनेटली करवा रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसमें आज हम देखेंगे कि कैसे खुशबू दिखावा करती है, आरती की साथ देने का सहानुभूति देती है उसे, और
फिर ताना भी मार देती है कि तुम रहो इस घर में आराम से, आलीशान घर में, और खुशी खुशी रहो, बेटा तो हमारा गया है। उसको ऐसे ताना मार देती है और कहती है कि फिर आरती हैरान होके कहती है कि मासी जी ऐसे क्यों बोल रही है आप। तो फिर खुशबू से बोलती है कि नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी कि तुम आराम से रहो, तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके साथ ऐसे बात करती है। और यहाँ पर राजीव को एक कॉल आता है जिसमें पति पत्नी को और हस्बैंड वाइफ को सबको एक प्रतियोगिता में भाग लेना है, जो कि उसे कुहू से पूछकर बताना था कि वह भी भाग लेगी या नहीं। और वह कुहू से पूछता है तो कुहू बहुत खुश होती है और कहती है कि उस प्रतियोगिता से जो भी पैसे मिलेंगे सब झरना को दे देंगे, क्योंकि उसका पति जेल में है और वह जेल में है तो झरना के बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, उनके खर्चे के लिए, सबके लिए पैसे की आवश्यकता है तो उन्हें दे देंगे। और राजीव कुहू को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसे बहुत सारे जोड़े रहेंगे जो कि इसमें भाग लेंगे तो हम कहाँ से जीतेंगे ऐसा। तो वह सिंधु और संजीव को भी भाग लेने के लिए कहते हैं। तो यह दोनों उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर कुहू बहुत खुश होती है प्रतियोगिता के चलते और राजीव के गले लगती है और खुशी जाहिर करती है। तभी वहाँ खुशबू खड़ी खड़ी देखती रहती है और कहती है कि यह उसको भाग लेने देगी, लेकिन कुहू को वह हराना चाहती है तो उसको सबक सिखाना चाहती है। तो उसके मन में कुछ न कुछ चलता रहता है तो उसके बारे में कहती है। और यहाँ पर देवनारायण चंदेल शराब पीकर पड़ा रहता है, बैठा रहता है। तो खुशबू आती है और उसे चूड़ियाँ पहना देती है और कहती है कि क्या कर रहे हो आप, ऐसे चुपचाप बैठे हो और कुछ कर नहीं रहे हो, ऐसे चूड़ियाँ पहन के बैठ जाओ। ऐसे खुशबू को बहुत गुस्सा आता है तो वह देवनारायण चंदेल को बहुत कुछ कह देती है और देवनारायण चंदेल को भी बहुत गुस्सा आता है तो वह उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि देवनारायण चंदेल किसी के कहने से कुछ नहीं करता है, उसे जो अच्छा लगता है और जो वो चाहता है वैसा होता है। और वह खुशबू को गर्दन पकड़कर धमकी देता है और यहाँ खुशबू बहुत गुस्से में है तो वह कहती है कि आपको जो करना है करो, जो चाहना है वो करो, लेकिन मेरे बीच में मत आना। और यह करेगी, जो भी खुशबू करना चाहती है उसे भी रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वह खुशबू भी देवनारायण चंदेल को बहुत कुछ सुनाकर चली जाती है।
यहाँ पर सब प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं खुशी खुशी। और राजीव सबको बताता है कि कैसे कुहू ने गाना भी डिसाइड कर लिया होगा। और जैसे ही कुहू आकर बताती है कि हम एक भजन पर डांस करेंगे, तो राजीव की हंसी चल जाती है और वह पानी पी रहा होता है तो उसके मुंह से पानी निकल जाता है एकदम से। और राजीव कहता है कि कुहू जो सोचती है वह गाना सबसे हटके होगा, तो वह भजन सबसे हटके ही होता है। सब हंसने लग जाते हैं और राजीव मोबाइल में गाना चलाता है रोमांटिक सॉन्ग और उस पर कुहू के साथ डांस करता है और सबको दिखाने की कोशिश करता है कि वहाँ सबके सामने ऐसे डांस करना पड़ेगा। और कुहू उसे समझाती है कि सब देख रहे हैं, लेकिन राजीव नहीं समझता है और कहता है कि यहाँ तो घर वाले हैं, वहाँ सबके सामने डांस करना होगा। और सब वह कुहू के साथ डांस करता है और उसे बताता है कि तुम्हें यह ड्रेस पहननी पड़ेगी। तो कुहू देखते से ही हैरान हो जाती है और कहती है कि मैं ये ड्रेस कभी नहीं पहनूंगी। और मना करती है कि मैंने ऐसी कभी ड्रेस पहनी नहीं है। तो यह कपड़ा कहाँ है, यह तो छोटा सा कपड़ा है। और वह मना कर देती है। यहाँ पर खुशबू एक ऐसी दवाई लेकर आती है जिससे इंसान उसे खाता पीता है तो उससे वह जो चाहता है वह नहीं निकलता और जो नहीं चाहता है वो बातें मुंह से निकलने लग जाती है और उल्टी सीधी बातें करता है इंसान। तो यह दवा वह कुहू के लिए मंगवाती है और सोचती है कि अब जो खुशबू चाहेगी वैसा ही होगा। और उस दवा को पिलाने के लिए वह कुहू के लिए सोचती है और यहाँ पर आती है और सबको यहाँ राजू सबको ड्रेस दिखा रहा है कि यह ड्रेस अच्छी है कि नहीं, गलत है क्या, बुरी है क्या। लेकिन कुहू नहीं मानती है और ड्रेस पहनने से मना कर देती हैं। तो कुहू उस ड्रेस की तरफ देखती भी नहीं है। तो राजू को गुस्सा आ जाता है और वह वहाँ से चला जाता है। सिंधु कहती है कि क्या भाभी आपने राजीव दादा को नाराज़ कर दिया है और ड्रेस ऐसी पहननी पड़ती है। और वह समझाने की कोशिश करती हैं और खुशबू पीछे से कहती है कि ड्रेस तो तुम यही पहनोगी कुहू और पहननी पड़ेगी तुम्हें। उसके मन में भी कुछ चल रहा होता है कुहू के लिए और कहती है कि अब जो वह चाहेगी वैसा ही होगा। और वह दवा पिलाने के बारे में सोचती है कुहू को। और यहाँ पर आरती आ जाती है तो सब उसे पूछते हैं क्या हुआ आरती। तो आरती कहती है कि मुझे क्या करना चाहिए, अवधेश के लिए व्रत रखना चाहिए या नहीं। तो कुहू मना कर देती है और सिंधु भी कहती है कि अवधेश जैसे इंसान के लिए व्रत रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बुआ जी कहती है कि
पति तो पति होता है, उसके लिए व्रत रखना चाहिए। और वहाँ संजू आता है तो संजू बिल्कुल मना कर देता है कि व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है, और कहता है कि उस इंसान के लिए तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे इंसान की जगह उसकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कुहू भी मना कर देती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, आपको मज़ा आया होगा। और आगे देखते हैं क्या आरती व्रत रखेगी अवधेश के लिए या नहीं रखेगी। तो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।